ये समझने के लिए कि क्यों कहा जाता है जैसा राजा वैसी प्रजा। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे राज्य की कहानी जहाँ सब चौपट है लेकिन मनोरंजन टॉप क्लास। प्रेजेंटिंग अंधेर नगरी चौपट राजा। नमस्कार, हम कक्षा 9वीं के छात्र आज आपके समक्ष एक सुंदर सा नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं जिसका शीर्षक है अंधेर नगरी चौपट राजा। हमारे इस नाटक के पात्र हैं गुरुजी, उनके दो चेले, चौपट राजा, प्रधानमंत्री, सिपाही, सब्जी वाले, नागरिक, कसाई, लेखक, बकरी वाली, जल्लाद, रिपोर्टर और कैमरामैन। तो चलिए अब हम आपके समक्ष इस नाटक को शुरू करते हैं। पहले एक गुरु और उनके दो चेले एक नगर की ओर जा रहे थे। गुरुजी हमेशा सोच समझकर निर्णय लेने की सीख देते थे। बालकों, हम यहाँ घूमते फिरते आ तो पहुँचे हैं, परंतु किसी शहर में बसने से पहले वहाँ की व्यवस्था को समझना अति आवश्यक है। इसलिए तुम दोनों जाओ और जाके पता लगा के आओ कि ये शहर आखिर है कैसा। ठीक है गुरुदेव, हम जाकर पता लगाते हैं। हाँ गुरुजी, देखते हैं कैसा नगर। दोनों चेले नगर की ओर पहुंचे, पर उन्होंने देखा कि इस बाजार में तो कुछ अजीब सी ही हलचल है। आलू ले लो, कांदे ले लो। टके से सुबह से ना एक आलू बिका है, ना ही बिका है आधा कांदा। खाजा ले लो टके से। घी ले लो, ताजा घी ले लो टके से। अरे आलू कैसे दिए? टके से। और खाजा कैसे दिए? टके से। घी कैसे दिए? टके से। अरे वाह, सब चीज का दाम एक ही है। पैसा ही पैसा होगा। लगता है स्वर्ग जैसा है नगर है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, स्वर्ग जैसा नगर है। अरे भाई, जरा इधर तो आना। इस नगरी का नाम तो बताओ। अंधेर नगरी है ये। और यहाँ के राजा कौन है? इस नगरी के राजा चौपट राजा है। वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा। अरे मिठाई तो देना। कितने किलो चाहिए? अरे 1 टके में जितनी आ जाए उतनी दे दो। ठीक है। तो नमस्कार मित्रों, हम आए हैं कल वाले कल तक से अंधेरी नगरी में। मैं रिपोर्टर भूपेंद्र जोगी और कैमरामैन चिग्नेश। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग यहाँ के लोगों की दशा देखेंगे। हमने इस नगरी के बारे में सुना तो बहुत है, तो गौर से देखिए इस मासूम चेहरे के। इसके पीछे छुपा है एक भुक्कड़ जो कि काट देंगे रिपोर्टर का तो। हम लोग यहाँ पे इसे देख रहे हैं जो कि अकेले मिठाई खा रहा है। वैसे मिठाई कैसी है? बहुत मस्त है। आपको शर्म नहीं आती? आप अकेले मिठाइयाँ खा रहे हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है, हमें तो बस मिठाई से मतलब है। वैसे आपका इस नगर के बारे में क्या विचार है? बहुत मजा आ रही है यार। दिल गार्डन हो गया है। ये लो, आप भी मिठाई खाओ। अरे कैमरामैन, आप भी खाओ। मिठाई तो बहुत मस्त है यार। चेले बहुत खुश होकर गुरुजी के पास लौटे, लेकिन गुरुजी को कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ। गुरुजी, यहाँ तो सब चीज एक ही दाम में है, कितना मजा आएगा। इट्स अ ब्लडी सेटअप बच्चा। जहाँ चीजें सस्ते में मिले वहाँ आनंद नहीं दुर्बुद्धि बसती है। मैं यहाँ कदापि नहीं रहूंगा। गुरुजी, हम तो यही रहेंगे। बालकों, मनुष्य का सीमित और अपूर्ण ज्ञान अंधकार की स्थिति में डाल देता है। इसलिए तुम्हें हमेशा स्मरण रहे कि ज्ञान ही परम सत्य है, लगाव ही पीड़ा है और अंत ही प्रारंभ है। ठीक है गुरुदेव, आपका ख्याल जरूर रखेंगे। बोलो गुरुजी की जय हो। शहंशाह आलम, राजाधिराज,
अच्छा, उन्हें अंदर बुला ले। बिल्कुल, आ जाओ अंदर। पापा वीडियो निकालो। मंत्री जी आपसे तो बात हो गई थी, पर महाराज कहाँ है? यही तो है महाराज। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो। अरे बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। उसी रात नगर में एक अजीब सी घटना घटी। एक बकरी के ऊपर एक गार गिरी। पापा वीडियो निकालो। महाराज जी, रुको जरा, सब्र करो। क्या समस्या है? महाराज जी, मेरी चांदनी। क्या हुआ चांदनी को? चांदनी मर गई। चलिए एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। महाराज जी, चांदनी तो मेरी बकरी थी। क्या बकरी? 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 ये तो बड़ी समस्या है रे बाबा। वैसे तुम्हारी बकरी मरी कैसे? महाराज जी, मेरी बकरी को दीवार के नीचे आके दब के मर गई। क्या दीवार के नीचे? हाँ महाराज। पापा बनाओ ना। दीवार गिर कैसे गई? महाराज जी, दीवार ही कमजोर बनाई थी। दीवार कमजोर थी। दीवार बनाई किसने? महाराज, दीवार बढ़ई ने बनाई। बढ़ई ने बनाई थी। महाराज चाय पत्ती नहीं, सेनापति। जो भी है, क्या किया जाए मंत्री? अब बढ़ई को लेके आते हैं। अगरबत्ती जाओ, बढ़ई को लेके आओ। सत्यानाश, बढ़ई हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सुनाई दे रहा है? भेरा नहीं हूँ मैं। जी महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ। मगर क्यों बुलाया? क्या तुमने इनकी दीवार बनाई थी? जी महाराज, मैंने इनकी दीवार बनाई थी। तो तुमने ऐसी दीवार क्यों बनाई कि ककड़ी दब की दीवार मर गई? महाराज जी, ककड़ी नहीं, मेरी बकरी चांदनी मर गई। कोई बात नहीं, जो भी है। महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मैं कैसे मान लो कि तुम निर्दोष हो? महाराज, मैंने दीवार सही बनाई थी, मगर ईंटें ही कमजोर थी। अच्छा, ईंटें कमजोर थी। महाराज, इससे साबित होता है कि बड़े तो निर्दोष है। हाँ, ईंटे वाले को बुलाया जाए। ईंटें बनाई किसने थी? महाराज, ईंटें कसाई ने बनाई थी। कसाई ने बनाई थी, मतलब कसाई दोषी है। कसाई को बुलाया जाए। चांदनी, जाओ कसाई को लेके आओ। सेनापति महाराज। जो भी है यार। कसाई हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जिक्राया के नाम का। अब देख तू अब तू गया बेटा। क्या तुमने ईंटें बनाई थी? हाँ महाराज। एक मिनट, तुम तो कसाई हो ना? महाराज पार्ट टाइम काम कर रहा था। अच्छा, पार्ट टाइम कर रहे थे। तो तुमने ऐसी ईंटें क्यों बनाई कि इसकी ककड़ी दब के दीवार मर गई? महाराज, ककड़ी नहीं, बकरी, मेरी बकरी चांदनी मर गई। जो भी है। महाराज, मैंने मसाला ठीक डाला था, लेकिन चूना ही कम पड़ गया। अच्छा, चूना महाराज, इससे साबित होता है कि कसाई तो निर्दोष है। हाँ, कसाई तो निर्दोष है। मंत्री, अब क्या किया जाए? चूने वाले को बुलाते हैं। महाराज, ये वाला तो चूना लगा के मर गया। मर गया? पर अब न्याय तो करना है। एक मिनट, तुम तो कसाई हो ना? हाँ महाराज। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने इसकी बकरी मार दी हो। महाराज, मैंने इनकी बकरी नहीं मारी। तुम्ही ने मारी है। महाराज, मैंने इनकी बकरी नहीं मारी है महाराज। सही कहा महाराज, आपकी बात सही है। ये इसमें कसाई ही दोषी है। इसका मतलब तुम्हें ही फांसी पे चढ़ाया जाएगा। महाराज, मैंने इनकी बकरी नहीं मारी है। तुम ही हो फांसी आत्मा। महाराज, फांसी लगाने वाले को बुलाया जाए। महाराज, फांसी नहीं, फांसी लगाने वाले को है। जल्लाद हाजिर हो। जी महाराज। इसे फांसी पे चढ़ाया जाए। जी महाराज, मुझे फांसी पे मत चढ़ाइए महाराज। महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है महाराज। महाराज, इसकी गर्दन तो फांसी के फंदे में फिट ही नहीं आ रही है। क्या मंत्री, अब क्या किया जाए? महाराज, हमारे पूर्वजों का एक नियम है। क्या? कि जिसकी भी गर्दन फांसी के फंदे में फिट आती है, वो ही दोषी है। मस्त प्लान है, यही किया जाए। राजा ने सेनापति को आदेश दिया कि पूरे राज्य के लोगों की गर्दन नापी जाए। अरे ओए मेरे में आ जा। कौन है बे? पटाखे बजेंगे, पटाखे। तो मनाओ ना दिवाली। सुनो, राजा का आदेश है,
जिसकी भी गर्दन इस फांसी के फंदे में फिट आ जाएगी उसे फांसी पे चढ़ाया जाएगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओए भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ऐसा फांसी पकड़ू राजा है तुम्हारा? वो हमें नहीं पता, तुम्हें राजा के पास जाना होगा। चलो हमारे साथ। ये लोग चाहते तो मुझे फांसी पे नहीं भी चढ़ा सकते थे, लेकिन इनकी मस्ती तो देखो। नगर में मौजूद सभी लोगों की गर्दन नापी गई और आखिर में एक बलि का बकरा मिल ही गया। देख रहे हो विनोद, अंधेर नगरी में सब परेशान है, कुछ सच में तो कुछ सच से। महाराज जी आपने मुझे बुलाया? हाँ। मगर क्यों? मंत्री बताओ। क्योंकि तुम्हारी गर्दन फांसी के फंदे में फिट आ रही है, इसलिए तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। आए मतलब कुछ भी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फांसी चढ़ेगी? गया बेटे। गुरुजी बचा लो मुझे। अब चलो हमारे साथ। गुरुजी। चेले को फांसी दी जाने की खबर पूरे राज्य में रायते की तरह फैल रही थी। इसी को देखते हुए रिपोर्टर वहां चेले की खबर लेने पहुंचे। आपको कैसा लग रहा है? आपको फांसी दी जाएगी? मुझे तो और जीना था, बोटेनिकल गार्डन जाना था। आप जी के भी क्या कर लेंगे? 26 में तो चिड़िया खत्म है। गुरुजी को जब अपनी दिव्य दृष्टि से पता चला कि उनका चेला खतरे में है तो वो उसे बचाने के लिए उनके पास पहुंच गए। गुरुजी बचा लो मुझे। गुरुजी। परंतु हुआ क्या बेटा? गुरुजी ये लोग मुझे फांसी पे चढ़ा रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैंने पहले ही कहा था, अंधेर नगरी इज नॉट फॉर बिगिनर्स। गुरुजी भूल चूक माफ। अरे इसी बात पे झुको, इस समस्या का समाधान है मेरे पास। गुरुजी फांसी पे मैं चढ़ूंगा। मैंने कहा ना मैं चढ़ूंगा। इतना शोर क्यों मचा रहे हो यहाँ पे? फांसी पे मैं चढ़ूंगा। मैं चढ़ूंगा फांसी पे? क्यों? अब तक तू रो रहा था कि फांसी पे नहीं चढ़ूंगा, अब क्यों? अरे महाराज आपको नहीं पता, बहुत शुभ मुहूर्त है। इस व्रत में जो फांसी चढ़ेगा सीधे स्वर्ग जाएगा। मैं फांसी चढ़ूंगा। सब लोग शांत हो जाओ। यहाँ का राजा कौन है? पूरे राज्य को कंट्रोल कौन करता है? तो स्वर्ग कौन जाएगा? तो फांसी पे कौन चढ़ेगा? मेरा वचन ये है, मेरा शासन। मैं मौत को छू के जल्दी फोकस करो, मुझे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है। जल्दी खींचो, सारे सोशल मीडिया से स्टोरी लगानी है, स्वर्ग जाना है मुझे। पहली और आखिरी फोटो। राजा जी चीज करिए। और इस तरह राजा मर गया और सभी लोग खुशी से झूम उठे। और इस तरह अंधेर नगरी में सब कुछ उल्टा पुल्टा चलता रहा। जहाँ शासन में विवेक नहीं, न्याय में नियम नहीं और राज्य में जिम्मेदारी नहीं, वहाँ जनता का हाल भी ऐसा ही होता है। शुक्र है कि हमारी दुनिया अंधेर नगरी नहीं, और अगर कहीं